वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम सभी बचपन में नर्सरी स्कूल्स और क्रैशेस या किंडरगार्टन्स में गए हैं, पर आखिर किंडरगार्टन की शुरुआत कैसे हुई और कहां पर हुई, तो जानते हैं इस वीडियो में हाउ किंडरगार्टन ओरिजिनेटेड। 1838 में एक जर्मन एजुकेटर फ्रेडरिक फ्रॉबल ने मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत की। पहले उन्होंने प्ले स्कूल एंड एक्टिविटी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, बाद में उन्होंने इसे किंडरगार्टन का नाम दे दिया। उनका मानना था कि छोटे बच्चों को गार्डन के प्लांट्स की तरह नर्चर एंड नरिश करना चाहिए। फ्रॉबल, जिसने स्विस एजुकेटर जॉन पेस्टेलोज़ी के अंडर रहकर पढ़ाई की थी, उन्होंने उस समय में एक नया आइडिया की नींव रखी कि खेलना कूदना लाइफ के बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं। किंडरगार्टन में करवाई जाने वाली एक्टिविटीज़ में सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग एंड सेल्फ डायरेक्ट प्ले शामिल थे। इस तरह से स्पेंड किए जाने वाला क्वालिटी टाइम बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी बताया गया, और इससे काम करने वाले पेरेंट्स को बच्चों का ख्याल रखने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी। फ्रॉबल ने फ्री बेट की शुरुआत की, जिसका इंग्लिश में मतलब था फ्री वर्क। कुछ समय के लिए बच्चों को अपनी मर्जी से काम करने का मौका दिया जाता था जो कि वो करना चाहते थे, और वहीं कुछ लोगों को फ्रॉबल के किंडरगार्टन बेकार और बेबुनियाद लगते थे। फ्रॉबल ने देखा कि बच्चे खेल खेल में अपनी कंसंट्रेशन स्किल्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और बच्चे लॉजिक, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ समझने लगे हैं। फ्रॉबल्स गिफ्ट। बच्चों के अर्ली मेंटल डेवलपमेंट के लिए फ्रॉबल ने कुछ टॉयज के सेट को बनाया, जिससे फ्रॉबल्स गिफ्ट कहते हैं। ये एक 20 पीसेस का सेट था, जिसमें बॉल्स, ब्लॉक्स एंड स्टिक्स भी थी। फ्रॉबल ने ये टॉयज बहुत रिसर्च के बाद बनाए थे, ताकि बच्चे नेचर में प्रेजेंट चीज़ों के पैटर्न्स और फॉर्म्स को पहचान सकें। मे भी आपने ऐसे टॉयज किंडरगार्टन में या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास देखे होंगे। फ्रॉबल के इनोवेटिव आइडियाज़ के बाद काफ़ी यंग एजुकेटर्स इन्फ्लुएंस्ड हुए और फ्रॉबल के पास उसके एजुकेशन आइडियाज सीखने आए। बाद में फ्रॉबल के काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने खुद के किंडरगार्टन जर्मनी में ओपन किए, और धीरे धीरे किंडरगार्टन की संख्या बढ़ने लगी। पर फिर कुछ बुरा हो गया। 1848 से 49 के जर्मन रेवोल्यूशन को प्रूशियन गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया, और जो नए डेमोक्रेटिक आइडियाज थे उन्हें भी दबाया गया, और औरतों के पॉलिटिकली एक्टिव होने पर भी रोक लगा दी। और जो लेडीज खुद से किंडरगार्टन चलाती थीं, उन्हें भी आपत्तिजनक बताया गया। कि जल्दी ही गवर्नमेंट ने फ्रॉबल के किंडरगार्टन के आइडिया को स्टेट और चर्च दोनों के लिए खतरनाक साबित कर दिया, और फ्रॉबल के सारे किंडरगार्टन स्कूल्स बैन कर दिए गए। फ्रॉबल की सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर गया, और बच्चों के भविष्य को खराब होता देख फ्रॉबल को बहुत बुरा लगा, और इसी बेचैनी में वो दुनिया को अलविदा कर गए। पर फ्रॉबल के स्टूडेंट्स ने जर्मनी के बाहर फ्रॉबल्स किंडरगार्टन की शुरुआत की। फ्रॉबल के स्टूडेंट्स का पहला किंडरगार्टन यूएसए में 1856 में स्थापित किया गया, और यह भी कहानी खत्म होने वाली नहीं थी। 20 साल बाद एक यंग लेडी जिसका नाम एना लॉयड जेम्स था, उसने फ्रॉबल्स गिफ्ट को यूएसए के एक वर्ल्ड फेयर में देखा। एना प्रोफेशन से टीचर थी। उसे वो टॉयज इतने अच्छे लगे कि वो अपने बेटे के लिए उन्हें घर ले आई। एना का बेटा 9 साल का था। एना का बेटा फ्रैंक ये टॉयज को देखकर बहुत खुश हुआ। एना की बेटी को ये टॉयज बहुत अच्छे लगे, और उसने उन टॉयज से बड़ी अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए। पहले वो वुडन टॉय स्ट्रक्चर्स बनाता था, बाद में फ्रैंक ने मिनिएचर और बाकी के मटेरियल से ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाने की शुरुआत की। बड़े होकर फ्रैंक लॉयड राइट दुनिया के जाने माने आर्किटेक्ट्स में से एक बना, और उसने काफ़ी सारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाई जो कि काफ़ी हद तक फ्रैंक के टॉय ब्लॉक्स से मैच करती थी। 1860s में जर्मनी के सारे किंडरगार्टन्स पर से बैन हटा दिया गया, और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। फ्रॉबल तो अब जिंदा नहीं थे ये देखने के लिए, पर उनके किंडरगार्टन्स पूरी दुनिया में फैलते चले जा रहे थे। मारिया मोंटेसोरी, जिन्होंने मोंटेसोरी स्कूल्स की फाउंडेशन रखी, उनके लिए इंस्पिरेशन बने। रुडोल्फ स्टेनर और काफ़ी सारे उनके जैसे लोग फॉर्मल एजुकेशन को इनोवेट करने के लिए आगे आए। फ्रॉबल ने एक बार ये कहा था, प्ले इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, फॉर इट अलोन इज द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज इन अ चाइल्ड्स सोल। फ्रैंक लॉयड राइट ने भी बताया कि इस तरह के खेल का उनके लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने कहा कि बहुत साल बीत गए हैं जब वो किंडरगार्टन में टेबल टॉप पर बैठ के क्यूब्स, स्फीयर्स एंड ट्रायंगल्स के साथ खेला करते थे। वो स्मूथ मेपल ब्लॉक्स का एहसास आज भी उनकी उंगलियों को याद है। तो आपका क्या सोचना है? आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप किंडरगार्टन में थे? वैसे जब मैं छोटी थी तो हमें किंडरगार्टन में खिलौनों से खेलने नहीं दिया जाता था, ताकि उन्हें सारे खिलौने वापस से समेटने ना पड़े, और पढ़ा लिखा कर खाना खिलाकर वापस भेज दिया जाता था। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताना, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।